फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के डाबड़ी गांव में इस वक्त हेलीपैड पर सभी लोग इंतजार कर रहे हैं गजेंद्र सिंह जी शेखावत का। केंद्रीय मंत्री हैं और फतेहपुर से प्रत्याशी श्रवण चौधरी के समर्थन में आज सभा करने यहाँ पर आ रहे हैं। इस वक्त हेलीपैड पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारे बड़े नेता यहाँ पर मौजूद हैं। महावीर जी कटारिया हैं, खुद बीजेपी प्रत्याशी श्रवण चौधरी हैं, केसर सिंह जी हैं जो एसपी रह चुके हैं, और जरीना खान जी हैं बेसवा से सरपंच आप हैं। मैडम, क्या लगता है अभी फतेहपुर का पिछले 5 साल का जो कार्यकाल है और आने 5 साल का जो विज़न की बात कर रहे हैं, कैसे देखती हैं आप पिछले 5 साल को और आने वाले 5 साल को? पिछले 5 साल तो अपन सब देख ही चुके हैं कि हमारा नेतृत्व एक अनपढ़ आदमी के हाथ में आ गया था, उससे सारे ही लोग त्रस्त हैं और जैसा रहा वो अब जा चुका। पर अब परिवर्तन का टाइम आ गया। हमारे पास बहुत ही एजुकेटेड एक शिक्षा गुरु श्रवण कुमार चौधरी जी हैं, तो हम सब उनको सपोर्ट करते हैं। अभी आपको क्या उम्मीदें हैं कि अगर श्रवण जी विधायक बन जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी भी राजस्थान में सरकार बनाने की बातें चल रही है, केंद्र में पहले से भाजपा की सरकार है, अगर ये सब इसी तरीके से बैठ जाता है जैसे हम बात करते हैं, तो फतेहपुर के लिए क्या अच्छी चीज़ें हो सकती हैं? आप समझ सकते हो कि एक पढ़ा लिखा इंसान क्या कर सकता है। और इनका जो विज़न है, आज श्रवण जी के पढ़ाए हुए लोग डॉक्टर, इंजीनियर और बहुत उज्जवल भविष्य लेकर अपना काम कर रहे हैं। और आज सारे लोग जो रनिंग में हैं, इनको जिस तरह से लोग देख रहे हैं, ये आदमी वैसा है नहीं, क्योंकि इनका अलग से नेचर है, धार्मिक, सेवा भावी और क्या जो कुछ कह सकते हैं। मैं मेरी नज़र में उनको इस तरह से देखती हूँ, नेता बाद में हैं और सेवक पहले हैं। तो बस मैं इस तरह से ही इनका सपोर्ट करती हूँ। अच्छा, बेसवा के साथ साथ पूरा फतेहपुर भी जो है वहाँ पर काफ़ी सारे मुस्लिम वोटर्स हैं, और जिसके दम पे कांग्रेस यहाँ पे विधायक अपना चुनती है और इस तरीके से होता आया है। तो अभी क्या लगता है कि इस बार के चुनावों में मुस्लिम किस तरीके से अपना वोट कास्ट करेंगे? देखिए, मुस्लिम्स अभी काफ़ी बदलाव है, काफ़ी एरिया में मैंने राउंड भी किया है, और अभी वोट भावना से नहीं पड़ेगा, अभी वोट बहुत ही राजनीतिक फैसले से पड़ेगा। इसलिए मैं मानती हूँ कि काफ़ी मुस्लिम लोग कमल का फूल खिलाएंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद। एसपी साहब, आपने तो दुनिया देखी है, अलग अलग जगहों पे आपने काम किया है, तो आपको क्या लगता है कि अगर श्रवण जी विधायक बन जाते हैं तो फतेहपुर क्षेत्र के लिए ये कैसे बढ़िया हो सकता है? फतेहपुर में एक विचित्र अभिनव प्रयोग है इस बार। एक दम्भी राजनेता और एक शिक्षक के बीच चुनाव होना है, और एक छोटी सी बात, शिक्षक में और एक राजनेता में जो मूलभूत अंतर है, वो एक एक पुजारी थे जो नाम निकालते हैं ना बच्चों के, तो एक नेताजी ने अपने बच्चे का नामकरण के लिए उनको बुलाया और उनसे पूछा कि ये क्या बनेगा, तो उन्होंने कहा कि ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, ये नेता की औलाद है, हाजी मस्तान बनेगा। तो देख लीजिए एक नेता क्या करता है और एक शिक्षक किस रूप में यहाँ की तस्वीर बदलेगा। इसमें मुझे कोई ज़्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। अब आपसे बात करते हैं सर, पिछले 30 सालों से आप शिक्षा के क्षेत्र में काम किए हैं, फतेहपुर से ही आप आते हैं, उसके बाद भी लोग जब पार्टी के समर्थन में आकर आपको पैराशूट उम्मीदवार बताते हैं या वो कहते हैं कि ये बाहर से हमारे बीच कभी आए नहीं, तब आपको कैसा लगता है अपने ही क्षेत्र में लोगों के द्वारा पैराशूट उम्मीदवार कहे जाने पर? नमस्कार दिनेश जी, सभी दर्शकों नमस्कार। पहली बात तो जब मैंने बीजेपी ज्वाइन की, मैं एक पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा हो गया, तो मैंने उस मेरी 30 साल में मैंने जो ज़िंदगी जी उसको साइड में करके मुझे पता है कि अब इस प्रकार के कमेंट्स मुझे मिलेंगे। और जो मेरे पार्टी के सीनियर नेता है, जिनके नेतृत्व में पार्टी ज्वाइन की या जिन्हें प्रेरित हूँ, उन्होंने कहा कि इसमें नेगेटिव सुनने में ज़्यादा मिल सकता है। आप टीचर रहे हो, आपको तो बच्चा नमस्ते ढंग से नहीं करे तो गुस्सा आ सकता होगा, यह ऐसा नहीं होता है। लेकिन वो 10% लोग होते हैं और वो ज़्यादा हल्ला करते हैं, बाकी 90% लोग अच्छे नेता की तलाश में रहते हैं। और ये सारे गुण आप में देखेंगे कि आप शिक्षक हैं, उसी क्षेत्र से हैं, तो आप ज़्यादा बेटर काम करेंगे। इस पार्टी का फैसला था, मैं उम्मीद रखता हूँ और मैं विश्वास रखता हूँ मेरे नेताओं को कि मैं जो मेरे पे फैसला किया है, मैं 3 तारीख को उनके फैसले को सही साबित कर दूंगा। मेरी जनता जनार्दन के आधार पे जो लाड प्यार मिल रहा है, आप देख रहे हैं एक केंद्रीय मंत्री के गांव में मीटिंग है। ये मीटिंग फतेहपुर में नहीं है, गांव में मीटिंग है, डाबड़ी गांव कह सकते हैं, और यहाँ हजारों लोग आज उनके स्वागत में खड़े हैं, मेरे समर्थन में खड़े हैं। उसके बाद वो मेरे ज्वाइन करने के बाद, बीजेपी ज्वाइन करने के बाद मेरे साथ रिटायर्ड एसपी खड़े हैं, जो 5 जिलों में एसपी रहे हैं, उन्होंने पार्टी ज्वाइन की है, तो एक बहुत बड़ी बात है। अभी आपने हमारी बाईसा से मैडम जरेना से आपने बात करवाई, एक
सरपंच केवल एक सरपंच से इनको मत बांधो। ये फतेहपुर में मैं कह सकता हूँ फर्स्ट महिला है जो फ्रंट पे है, जिनकी पहचान है। जैसा आपने आते ही इनको पहचान लिया, तो फतेहपुर में मैंने देखा कि एकमात्र महिला है जिसको आम व्यक्ति पहचानता है। आम व्यक्ति मतलब जो नॉन पॉलिटिकल है। तो ऐसे लोग जो फतेहपुर के भविष्य में सोचते हैं, आपको पता है आपके जो हमारे बहनों या इनके एसपी हैं अरशद जी आज, तो वो भी एसपी के पद पे, तो आप समझ सकते हैं परिवार का लेवल किस तरह का है। तो ये लोग यदि इस प्रकार से जुड़ते हैं मेरे साथ, महावीर जी कटाई मेरे साथ खड़े हैं जो पार्टी की टिकट मांगने में एक उम्मीदवार रूप में थे, ये सब लोग जो मन से खड़े हैं ना, इन सब ने मानस बना लिया कि हमें इस बार फतेहपुर में परिवर्तन करना है। और मैं साफ कहता हूँ ये चुनाव शिक्षक और नेता के बीच है, और शिक्षक को लोग लाइक करेंगे। शिक्षक समाज को जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। शिक्षक जात पात धर्म से ऊपर होता है। और नेताओं के भाषण होते हैं कि 36 कौम के वोट, तो मैं ये बात बहुत फख्र से कह सकता हूँ कि 36 कौम और सर्वधर्म के वोट किसी को मिल रहे हैं फतेहपुर में, तो वो आपका अपना श्रवण है, वो आपकी बात। अच्छा, अभी तक आपने काफ़ी सारी जगहों पर आप गए हैं, लोगों से मिले, जनसंपर्क किया, अलग अलग क्षेत्रों में आपने विकास भी देखा है, सड़कें भी देखी है, पानी की व्यवस्था भी देखी है, बिजली भी देखी है। क्या लगता है कि फतेहपुर अभी, दुनिया 2023 में चल रही है, फतेहपुर अभी कहाँ है? मैं 1990 में फतेहपुर छोड़ के गया था जब मेरा सिलेक्शन हुआ इंजीनियरिंग में। तो मैं जिन शहरों को 90 में देख के अब कहीं जाता हूँ ना, हर शहर आगे मिले। मुझे ये कहते हुए खुद को शर्म आती है, मेरा फतेहपुर तो पीछे जा रहा है, मतलब लोग आगे आगे पीछे आ रहा है, क्योंकि यहाँ कोई ऐसी राजनीति हुई नहीं। हमारे मंत्री महोदय आ गए, हेलीकॉप्टर से लैंड होने वाला है, तो अगली बात अपन इसके बाद करेंगे। थैंक यू। बिल्कुल, अभी आप देख सकते हैं केंद्रीय मंत्री, जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का हेलीकॉप्टर यहाँ पहुँच चुका है। तो अभी सभी लोग उनका स्वागत करेंगे और उसके बाद में हम देखेंगे सभा।